नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो मैंने फिर से एक छोटा सा अंतराल लिया और उसके बाद में फिर से अपना वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये नया टॉपिक का नया वीडियो पसंद आएगा। तो अभी मेरा जो टॉपिक है उससे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, कुछ को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे जेन्युइनली, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़रा सी भी परेशानी होगी। बट फिर भी लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो मेरा जो आज का टॉपिक है ना, वो है जो अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना जंतर मंतर पे, वो है। आप एक बात बताओ, अगर आपके पास में कोई अपनी कंप्लेन लेकर के आए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और सेम कंप्लेंट्स उसी के साथ में ही एक और बच्चा भी लेकर के आए, बोले कि मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है। आप उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन फिर जो दूसरा बच्चा आता है वो कहीं ना कहीं अपने टॉपिक से भटक जाता है और फिर वो किसी और चीज़ की डिमांड करने लगता है, कुछ और बोलने लगता है। तो फिर आप क्या बोलोगे कि नहीं, हम तुम्हारी मांग नहीं पूरी कर सकते, हम तुम्हारी बातों को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक ही बेकार है, आप लोगों की मांग ही बेकार है। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। सेम हो रहा है ना हमारे बच्चों के साथ में जंतर मंतर पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी एक पेपर लीक हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, शायद में याद नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे जो ऐसे अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी, जिनकी वजह से गलत चीज़ें होती हैं हमारे एजुकेशन में, तो अगर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, देन वेरी गुड, हम खुद भी आपके साथ में हैं। इनफैक्ट हमने अभी तक सपोर्ट किया जब तक कि मैंने वो नारे वगैरह नहीं सुने न्यूज़ में, नाम रहेगा अल्लाह का और भारत वगैरह, और जो धर्म के प्रति आ गया ये सब। तो अगेंस्ट जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो किसके अगेंस्ट है? वो एजुकेशन के अगेंस्ट है, एजुकेशनल सिस्टम के अगेंस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट्स के हित में है। यही टॉपिक था ना। तो नाम रहेगा अल्लाह का, इसमें हिंदू धर्म कहाँ से आ गया? सॉरी, मतलब धर्म जाति ये सब कहाँ से आ गया? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ऐसा कहाँ से आ गया? मैं यहाँ पे किसी एक धर्म को नहीं टारगेट कर रही हूँ। आप एक बात बताओ, हिंदुओं के बच्चे नहीं पढ़ते कि मुस्लिम के नहीं पढ़ते कि किसी और धर्म के नहीं पढ़ते? सबके बच्चे पढ़ते हैं। सबके बच्चों का एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। बात कहाँ पहुँच गई? धर्म पे। आप अपने बच्चों का ही भविष्य बिगाड़ रहे हो और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप ये तो देख लो कि आप जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो सपोर्ट करने लायक है कि नहीं है। बच्चों का एजुकेशन सिस्टम की बात थी, ओके, उनके एग्ज़ाम्स की बात थी, पेपर लीक का मैटर था, ओके, शिक्षा अधिकारी के इस्तीफे की मांग थी, ओके, सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा था इतने दिन से, वो भी ठीक लीगल लग रहा था, देन ओके। लेकिन ये धर्म पे बात कहाँ पहुँच गई? ये शिक्षा का नहीं है। आपको अपना अधिकार पता होने चाहिए। अब मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया कि जब लोगों में एक चीज़ का आक्रोश बढ़ जाता है, एक चीज़ को लेकर के गुस्सा फूट जाता है और हमारा सिस्टम वो चीज़ नहीं सही कर पाता है, तो इस तरीके से आंदोलन वगैरह होते हैं, मानते हैं। लेकिन आप ये तो देखो ना, इससे कई सारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। मोदी जी का भी आज कुछ तो इंस्टाग्राम पे आया है पोस्ट वगैरह कि अब वो भी इस पर एक्शन लेंगे। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को सपोर्ट करो जो एक्चुअल में सही है। उस चीज़ को मत सपोर्ट करो जो सही नहीं है। जब तक बात एजुकेशन की थी, सिस्टम की थी,
तब तक ठीक था। किसी को मतलब सबको हक है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपनी अपनी सहमति दिखाने का, सबको हक है। लेकिन इस तरीके से धर्म विरोधी नारे लगाना या कुछ अलग ही लेवल का प्रोटेस्ट बना देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी बात को समझो। हो सकता है मैंने इतनी क्लियरली ना समझाया हो, या हो सकता है मैंने इतनी पारदर्शिता से अपनी बात ना रख पाई हो। ये भी हो सकता है कि मेरे बोलने का तरीका ही पूरा गलत हो, पर कुछ तो उसमें ठीक होगा, कुछ तो आप समझोगे, कुछ तो सुनोगे। तो अगर आप सुन रहे हो, समझो, तो प्लीज़, जब तक इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना सही था आपने किया, मैंने भी किया, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ पर्सनली। इसलिए क्योंकि पहले सपोर्ट मतलब इस प्रोटेस्ट का जो टारगेट था, जो मेन मुद्दा था, वो ये था कि एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जो करप्टेड अधिकारी बैठे हैं वो हटने चाहिए, बच्चों के एजुकेशन से कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मगर धीरे धीरे वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सब में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और नहीं भी पसंद आई हो तो देश ना कई बार उस कहावत को सच करता नज़र आता है, हिंदुस्तान भेड़िया दसान, एक कहावत है। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जब देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे इतनी भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये पक्का सही होगा। उसके अंदर की गहराई जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने सही गलत जानने का प्रयास भी नहीं किया, बस सीधा फाइनल कर दिया कि अगर इतने लोग एक ही मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, एक ही मुद्दे पर साथ खड़े हैं, तो वो सही ही होगा। था ना सही, एक टाइम तक सही था, पर जब उसका दुरुपयोग होने लगा तो वो गलत हो गया। तो मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने विचारों का प्रयोग करें, अपनी मानसिकता का प्रयोग करें, और गलत को गलत बोलें, सही को सही बोलें। उसके लिए हिम्मत लगेगी, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो कई बार आप लोगों के विरोध में लोग खड़े होंगे, आपको समझाएंगे कि नहीं आप जो कर रहे हो वो गलत है, जो आप सोच रहे हो वो गलत है। वो अपना विचार रखेंगे, और कई बार तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, और इस तरीके की चीज़ों में अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। हर सही दिखने वाली चीज़ सही नहीं होती, और हर गलत दिखने वाली चीज़ गलत नहीं होती। उस सही और गलत के बीच ना एक बारीक सी लाइन है, उस लाइन को आपको पहचानना है, और फिर आपको अपना सपोर्ट देना है। सोचिए ना ज़रा, जब आपका एक वोट सरकार गिरा सकता है, बना भी सकता है, तो आपका एक सपोर्ट इस आंदोलन को रोक भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो अब आप ये तय करिए कि आप इसे बढ़ाने के सपोर्ट में हैं या फिर ख़त्म करने के। बाकी उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।